हेलो एवरीवन। कल हम लोग चार्ज पढ़े थे, चार्ज क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व होने का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, वैसे ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कहा जाता है, बहुत सिंपल है ना, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ये पूरा जैसे कहते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो वैसे यहाँ पे भी कहते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। या तो ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे एक ये क्वेश्चन कहा, ठीक, कह रहा है एक हमारे पास बॉडी है जिसमें 3 सिस्टम है, या एक सिस्टम है जिसमें 3 बॉडीज़ हैं। पहले के ऊपर 2 कूलम, दूसरे के ऊपर 4 कूलम, तीसरे के ऊपर 10 कूलम, 3 है। अब तीनों जो हैं आपस में क्या हुए, एक्सचेंज किए, और एक्सचेंज करने से हो क्या गया कि पहले वाले बॉडी पे 6 कूलम आ गया, दूसरे पे -2 कूलम आ गया, तीसरे पे x आया। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। बस समझ में आई। तो देखिए पहले टोटल चार्ज इनको ऐड कर दिए, बाद में टोटल चार्ज इनको ऐड कर दिए, और दोनों चार्ज को इक्वेट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 12 कूलम। तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया इस वाले पे x इक्वल टू 12 कूलम। बस एकदम सिंपल सा है कि किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये समझ के अब है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड है ना। एक हमारा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में क्या है कि अगर 2 बॉडी को रब करेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है, अगर 2 बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगने से हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से हमारी एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है ना। तो मास तो कांस्टेंट है, मास बढ़ नहीं सकता, तो बढ़ेगा क्या, वेलोसिटी। मतलब जो भी हमारा मैटर होगा उस मैटर के एटम्स की या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 बॉडी अगर रब करेंगे तो रब करने से उनमें फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन से हीट आएगा, हीट आएगी तो एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मास तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे बॉडी में जाएगा, मतलब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, अब दूसरा मेथड कहा, दूसरा मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में रखिए, तो सिंपल है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में रखिए तो चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों पे चार्ज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इस पे 10 है, इस पे 0 है, तो सम करके हाफ, 10 और 0 कितना सम, 10, 10 का हाफ 5, तो इस पे 5 और इस पे 5। ये हमारा कंडक्शन है। कि कंडक्शन में बस सिंपल है कि 2 बॉडी को अगर कॉन्टैक्ट में रख दें तो चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों में चार्ज क्या ना हो जाए, सेम। तो सम करके हाफ। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 6 कूलम और -2 कूलम, इनका सम करेंगे 4 कूलम आएगा ना, और इनका फिर हाफ करेंगे तो आएगा 2 कूलम। तो पहले बॉडी पे 2 कूलम और दूसरे बॉडी पे भी हमारा कितना आ गया, 2 कूलम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करिए बस सिंपल से याद रखिए, सम करिए और सम करके क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ए पे 6 कूलम है, बी पे 4 कूलम है, सी पे 0। ए को पहले बी के कॉन्टैक्ट में रख दे और फिर ए को सी के कॉन्टैक्ट में रख दे, तो तीनों पे चार्ज क्या होगा। देखो ए के कॉन्टैक्ट में बी रखेंगे तो 6 और 4 का हाफ, 6 और 4 का सम कितना, 10, 10 का हाफ 5 और 5, तो ए पे 5 और बी पे 5। अब ए को सी के कांटेक्ट में रख दिए तो ए पे 5 है और सी पे 0 है, तो 0 और 5 का सम 5, और 5 का आधा ए पे 2.5 और सी पे भी हमारा 2.5। तो चार्जेस के सम करके हाफ हो गया। ये हमारा मेथड हो गया ना। अच्छा, अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो अभी पिछला 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन हम जो किए हैं वो मेथड हमारा सही है, लेकिन वो मेथड हमारा तभी सही होगा जब सारी की सारी बॉडी आइडेंटिकल होंगी। मतलब जितना भी क्वेश्चन लिए थे उन सब में उनका रेडियस क्या था, सेम। लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो उस कंडीशन में चार्जेस का जो रेशियो होता है वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है।
बस इसमें ही Q1:Q2 ये तब हम फॉर्मूला वैलिड होगा, ये तब लगाएंगे जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल ना हो। अब जैसे क्वेश्चन कहा, एक बॉडी है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है 5 कूलम, इस पर 10 सेंटीमीटर है 10 कूलम है ना। अच्छा, दोनों पर नेट चार्ज कितना 15 कूलम, देखिए 5 और 10 15 हो गया ना। अच्छा, Q1:Q2 15:10 3:2 आ गया। अब देखिए चार्जेस का रेशियो 3:2 आ गया, मतलब पहले को 3 पार्ट दूसरे को 2 पार्ट, 3 और 2 टोटल कितने 5, इनको ऐड कर रहे हैं इन दोनों को ना, तो इनका टोटल पार्ट कितना हो गया 5। अब देखिए Q1 को 3 पार्ट मिला ना, Q1 को हमको 3 पार्ट मिला, 3 पार्ट मिला कितने में से, टोटल कितना था 5, और टोटल चार्ज कितना था हमारा 15 कूलम, तो 3/5 × 15 ये आंसर आ गया। Q2 को कितना मिला, Q2 के पास हमारा 2 था और टोटल कितना पार्ट है 5 पार्ट है, तो 2/5 × 15 तो कितना आ गया 6 कूलम आ गया। बस हो जाएगी। तो चार्जेस का जो रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 3 बॉडीज़ हैं, 2, 4 और 6 सेंटीमीटर, 4 कूलम 5 कूलम 8 कूलम, तो चार्जेस का रेशियो इनके रेडियस के रेशियो की इक्वल होगा ना। तो 2, 4 और 6 का रेशियो जो आ गया 1:2:3। अच्छा, पहले को 1 पार्ट, दूसरे को 2 पार्ट, तीसरे को 3 पार्ट, टोटल कितने पार्ट 6 पार्ट, और टोटल चार्ज कितना हुआ ऐड कर लीजिए 8, 5 और 4, तो ये हमारा आ गया टोटल 17 कूलम आ गया। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, पहले वाले चार्ज को हमको कितना मिला 1, कितने में से 6, 1/6 × 17, वैसे दूसरे को कितना मिला 2/6 × 17, तीसरे को कितना मिला 3/6 × 17, ये हमारे पास टोटल चार्ज हो गया। ये कब फॉर्मूला वैलिड है, जब हमारे बॉडी कैसे होंगे आइडेंटिकल नहीं होंगे, आइडेंटिकल होता तो सिर्फ सम करके हाफ कर देते। चलिए, तो चार्ज प्रोड्यूस करने के 2 मेथड हो गए, एक कंडक्शन हो गया, एक बाय फ्रिक्शन हो गया, तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन में देखिए क्या है, चार्ज बॉडी, चलिए चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब तो हम लोग देखे लास्ट वीडियो में कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अच्छा, तो ये न्यूट्रल बॉडी। अब इस चार्ज बॉडी को अगर न्यूट्रल के पास रखें, कॉन्टैक्ट में नहीं है, पास में है, तो अब ये प्लस वाला क्या करेगा, इसके माइनस वाले को खींचेगा। तो एक तरफ देखिए माइनस आ गया और एक तरफ माइनस है, तो दूसरी तरफ कितना होगा प्लस, तो इस तरह से ये दोनों चार्ज हो गए। बस समझ में। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये प्लस वाला इस माइनस को खींच रहा है, ठीक, तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन है, और ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल कर रहा है, तो इनके बीच में रिपल्शन है। तो 2 फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्शन का फोर्स है और एक हमारा किसका है, रिपल्शन का। लेकिन अट्रैक्शन वाले के लिए डिस्टेंस कम है, रिपल्शन वाले के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बड़ी होगी और रिपल्शन की कम। तो जो नेट आंसर बचेगा वो नेट आंसर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बस इसमें फिर से बोलते हैं पूरा ना, हमारे पास 2 बॉडी है, एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है। चार्ज को न्यूट्रल के पास रख दिए, तो ये प्लस वाला इसके माइनस वाले को खींच लेगा, एक तरफ माइनस आ गया और दूसरी तरफ कितना आ गया प्लस। अच्छा, अब जब इसको खींचेगा तो इस प्लस माइनस के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, और प्लस के बीच में कैसा है, रिपल्शन। जो अट्रैक्शन फोर्स के लिए डिस्टेंस है वो कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो नेट हमारा अट्रैक्शन बचेगा। इस तरह से दूसरे वाली बॉडी चार्ज हो गई, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। अच्छा, अब यहाँ से हमको ये पता चला ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में रखिए, तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसे पढ़े होंगे, प्लस और प्लस क्या करता है, रिपेल, प्लस और माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपेल, माइनस प्लस अट्रैक्ट। लेकिन अगर प्लस और न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्ट होगा, माइनस और न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्ट होगा। तो इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में 2 बॉडी कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, कॉन्टैक्ट में होता है कंडक्शन में। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, ठीक, प्लस 10 कूलम है ना। अगर इस पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे आएगा -10 कूलम, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, +10 कूलम। ये हमारा हो गया। अगर इसी के बॉडी बीच में एक और होता, यह प्लस होता, तो फिर यहाँ -10, फिर यहाँ +10, ये प्रोसेस हमारा बार बार फर्दर चलता रहेगा, प्लस माइनस हमेशा कंटिन्यू रहेगा इस मेथड को इंडक्शन। जैसे ये कहते वाली जी, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक, इस बॉडी के ऊपर 5 कूलम है और प्लस है, ठीक, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 5 है, तो इस वाले फेस पे आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ -5 आएगा तो यहाँ पे +5 आएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया इंडक्शन। चार्ज करने के 3 मेथड हैं, एक हमारा बाय फ्रिक्शन है, दूसरा हमारा बाय कंडक्शन है, और तीसरा हमारा किससे है, इंडक्शन से।